जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे दीपावली का जो पंच दिवसीय जो पर्व आता है, तो ये जो दीपोत्सव का जो पंच दिवसीय जो पर्व आता है, ये पर्व जो है धनतेरस यानी कि धन्वंतरी जो होता है, धन्वंतरी महाराज की पूजा होती है, धनतेरस को बोलते हैं, धन त्रयोदशी भी उसको बोलते हैं। तो ये धन त्रयोदशी से जो है हमारा दीपोत्सव का जो पूजन का जो पंच दिवसीय कार्यक्रम है वो शुरू होता है, जो भैया दूज तक चलता है। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि धनतेरस कब मनाया जाएगा, इसमें धनतेरस की जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब रहेगा, जो हम खरीदारी करते हैं तो खरीदारी में हमें क्या खरीदना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये हमसे विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो धनतेरस जो है, जिसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, ये जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है उस दिन इसको मनाया जाता है। भक्तों, इस बार जो है इसमें काफी संशय बना हुआ है कि ये 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा या 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भक्तों, सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर में जो है 12:20 से जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 18 अक्टूबर शनिवार 2025 को दोपहर में 12:20 से जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 19 अक्टूबर रविवार के दिन जो है दोपहर में 1:52 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो भक्तों, अब त्रयोदशी का जो है, जो धनतेरस का जो उसमें मुख्य जो रूप से जो हमारे धन्वंतरी महाराज जो है, जिनको वैद्यराज भी कहा जाता है, जिनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, तो इन धन्वंतरी महाराज का जो है पूजन इसमें विशेष कर किया जाता है। और इस दिन जो है कुबेर देवता का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करने का इसमें विधान है। भक्तों, जो पूजन का जो समय होता है ये शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। जो धन्वंतरी की जो पूजा होती है वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है, और इसी दिन जो है यम के निमित्त जो है दीपदान करते हैं, वो भी सायंकाल को प्रदोष काल में करते हैं। भक्तों, अब इसलिए क्या है कि प्रदोष काल शाम को, जैसे सूर्यास्त के समय प्रदोष काल शुरू होता है, तो 19 तारीख को प्रदोष काल में जो है हमें त्रयोदशी तिथि नहीं मिलेगी, तो अर्थात हमें 18 तारीख को ही जो है प्रदोष काल हमें मिलेगा। तो 18 अक्टूबर शनिवार को ही जो है धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इस दिन जो है धनतेरस या जो धन्वंतरी पूजन, कुबेर पूजन जो है 18 अक्टूबर शनिवार 2025 को ही किया जाएगा। भक्तों, इस दिन जो है जैसे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है, कुबेर देवता की पूजा करते हैं, जो देवताओं के वैद्य जिनको कहते हैं महाराज धन्वंतरी जो है, आरोग्य काया के लिए जो है इनकी पूजा की जाती है। भक्तों, इसमें जो है खास करके जो इसमें पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो शाम को प्रदोष काल में ही जो है इनका पूजन किया जाता है। भक्तों, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि इस दिन हमारे कौन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहले जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त इसमें होता है। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन होगा सवेरे 4:47 से लेकर के 5:37 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 18 तारीख को। इसमें अमृत काल का जो समय रहेगा वो सुबह में 8:49 से लेकर के 10:32 तक जो है अमृत काल का समय रहेगा। और जो इसमें अभिजित मुहूर्त जो रहेगा वो जो है 11 बजकर दोपहर में 11:45 से लेकर के 12:30 तक जो है अभिजित मुहूर्त रहेगा। ये जो सारे शुभ मुहूर्त होते हैं। और इस दिन जो है जो प्रदोष काल जो शुरू होगा, प्रदोष काल जो शाम को शुरू होगा, प्रदोष काल शुरू होगा 5:48 से लेकर के 8:10 तक जो है प्रदोष काल रहेगा। 8:48 से लेकर के
माफ कीजिएगा 5:48 से लेकर के 8:10 तक जो है प्रदोष काल रहेगा। तो महाराज धनवंतरी की जो पूजा है, कुबेर देवता की जो पूजा है, लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा है, वो प्रदोष काल में की जाती है। तो इस जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो जो है, वैसे तो आप प्रदोष काल में जो है यानी कि 5:48 से लेकर के 8:10 के बीच में किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो पूजा का जो मुख्य मुहूर्त रहने वाला है वो है 7:16 से लेकर के 8:20 तक का जो समय है वो जो है पूजा के लिए अति उत्तम रहने वाला है। जो प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है वो शाम को जो है 7:16 से लेकर के 8:20 तक जो है पूजा का समय रहने वाला है। इसमें जो है गणेश जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर देवता की पूजा और धन्वंतरी महाराज की पूजा की जाती है। भक्तों, इस दिन जो है शाम को यम के निमित्त जो है दीपदान भी कहता है। एक जो है चौमुखा दिया जो है 4 मुंह वाला दीपक जो है उस दिन जलाया जाता है यमराज के निमित्त। बहुत से लोग जो है यमराज के निमित्त तर्पण भी करते हैं। और इस दिन जो है ऐसी मान्यता होती है कि अपने घर के जो मुख्य दरवाजा होता है उसके मुख्य दरवाजे पर जो है यम के निमित्त जो है दीपदान किया जाता है। और ऐसी मान्यता होती है कि मतलब जो दीपदान ऐसा जो यम के दीपदान करने से जो है उनको जो है यम की यातना नहीं भुगतनी पड़ती है। यम की यातनाओं से जो है छुटकारा मिलता है। जैसे हमसे कोई जाने अनजाने में कोई हमसे पाप बन पड़ते हैं, उन पापों से छुटकारा मिलता है और यम जो है उससे प्रसन्न होते हैं और यम की यातना हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। भक्तों, जो हमारा दीपावली का जो 5 दिवसीय जो पर्व है वो इसी दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन जो है हम घर के मुख्य दरवाजे पे, अपने छत पर, अपने बालकनी में जो है दिए इत्यादि जलाना जो है इसी दिन से शुरू कर देते हैं। इसी दिन जो है हमारे उत्तर भारत के हिसाब से जो है श्री हनुमान जी का जो है भक्तराज हनुमान जी का श्री जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। वैसे तो दक्षिण भारत के हिसाब से चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, परंतु उत्तर भारत के हिसाब से जो है उनका जो हनुमान जयंती जो है वो इस दिन मानी जाती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस दिन जो है खरीदारी किस समय हमें करनी चाहिए। भक्तों, जो इस दिन खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वैसे तो देखो जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, हमारी त्रयोदशी तिथि हो रही 12:20 से जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी तब से हमारा जो है खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। और वैसे तो 18 तारीख को ही खरीदारी करनी चाहिए। किसी कारण से हम 18 तारीख को खरीदारी नहीं कर पाते हैं, कोई सामान नहीं खरीद पाते हैं, तो हम 19 तारीख को सवेरे 1:52 से पहले जो है हम कोई चीज जो खरीदना चाहते हैं सामान खरीद सकते हैं। भक्तों, इसमें जो है हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं, वाहन खरीदते हैं और इसमें जो है सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं लोग। परंतु जो है मुख्य रूप से जो है 5 चीजें जरूर खरीदनी होती है इसमें, क्योंकि अब भाई हर आदमी तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, हर आदमी गाड़ी इत्यादि जो है वाहन इत्यादि नहीं खरीद सकते। तो इसलिए क्या है कि अब जो आम जन जो है अब उसको जो है जो कम से कम जो है हम खरीद सकते हैं वो 5 चीजें मैं बता दूं हम क्या क्या खरीद सकते हैं। इसमें जो 5 मुख्य रूप से होता है, सबसे पहला होता है साबुत धनिया, जो होता है धनिया के बीज, साबुत धनिया इसमें जरूर खरीदना चाहिए। हल्दी की गांठ इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए। हल्दी की जो साबुत हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ इस दिन खरीदनी चाहिए। और पीतल का कोई ना कोई पात्र, अब पीतल का बड़ी परात भी ले सकते हैं, पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, पीतल की छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, पीतल की घंटी भी ले सकते हैं, या पीतल का कोई भी बर्तन जो है, पीतल खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन पीतल जरूर खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो है तीसरी चीज जो है, चौथी चीज जो है इसमें झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। और 5वीं चीज जो है इसमें नमक जरूर खरीदना चाहिए। नमक डली वाला अगर मिले तो अति उत्तम है। डली वाला नमक खरीद करके, ऐसी मान्यता है नमक को खरीद करके और उस नमक को जो है फिर उस जो है अपने घर में डली वाले नमक से घर में पोछा इत्यादि लगाने से जो है घर की जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो दूर हो जाती है। तो डली वाला नमक मिल जाए तो डली वाला नमक खरीदना चाहिए। यदि डली वाला नमक ना मिले तो आप जो दूसरा नमक खरीद सकते हैं, सेंधा इत्यादि नमक भी खरीद सकते हैं। बाकी वैसे डली वाला नमक ज्यादा उपयोगी माना गया है। भक्तों, इस दिन जो है झाड़ू खरीदना है, क्योंकि जो हमारी घर की निगेटिव ऊर्जाएं, जो गंदगी है उसको साफ करती है। लक्ष्मी का घर में जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
इसलिए जो है झाड़ू भी इस दिन जरूर खरीदना चाहिए, धनिया के बीज इस दिन खरीदने चाहिए और साबुत हल्दी इस दिन खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जो है उस दिन आप कौड़ी होती है, कौड़ी उस दिन आप खरीद सकते हैं। और सोना चांदी के जैसे जेवर इत्यादि, पात्र इत्यादि आप इस दिन खरीद सकते हैं। और उसके अलावा जो है शंख आप खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष आप इस दिन खरीद सकते हैं, रुद्राक्ष खरीदना काफ़ी शुभ होता है। और भी जो है नाना प्रकार के जो वो है वो खरीदना चाहिए। पर इसमें जो है लोहे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के बर्तन जो है वर्जित माने गए हैं, क्योंकि एक तो शनिवार का दिन है और जो है वैसे भी जो है लोहा का जो बर्तन है वो शुभ नहीं माना गया है। क्योंकि आजकल हम देखा देखी में समझते हैं कि लोग जो है स्टील के बर्तन जो खरीदते हैं, स्टील भी जो है लोहा ही है, इसलिए लोहे का जो है सामान नहीं खरीदना चाहिए, प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना चाहिए, कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो इसमें जो है हमें जो शुद्ध धातु का ही सामान खरीदना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये धनतेरस का दिन रहेगा। भक्तों शाम को इसमें जो है यम के निमित्त जो है दीपदान करना जरूरी होता है। तो दीपदान का जो समय रहेगा वही जो है शाम को 5:48 से लेकर के 8:20 के बीच में आप जो है दीपदान कर सकते हैं, यम के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। और भी अपने घर में, अपने बालकनी में, अपने छत पे और जहाँ आपका तुलसी का क्यारा है वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। आपके आसपास में जो कोई मंदिर है तो मंदिर में आप दीपदान कीजिए, पीपल का वृक्ष हो वहाँ आप दीपदान कीजिए, कोई गंगा इत्यादि कोई पवित्र नदी हो वहाँ आप दीपदान कीजिए, कोई आपके घर के आसपास में कुआं हो, कुएं के पास में आप दीपदान कीजिए। जैसे कोई देव वृक्ष होता है, जैसे बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, या क्या कहते हैं ये अपना बिल्व वृक्ष है, इन पर जो है आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपदान कीजिए, अपने छत पर, अपने बालकनी में इत्यादि में जो है दीपदान करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो जो कार्तिक का महीना जो है दीपदान के लिए अति शुभ माना गया है। फिर ये जो है 5 दिवसीय जो पर्व होता है हमारा दिवाली का, वो जो है इस धनतेरस के दिन से यानी त्रयोदशी जो आती है इस दिन से वो प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जो है हमें इस दिन जो है श्री लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करके, कुबेर देवता का पूजन करके, आरोग्य का प्राप्त करने के लिए वैद्यराज जो है धन्वंतरी महाराज जी का पूजन करने के पश्चात जो है हमें इस दीपोत्सव का शुभारंभ करना चाहिए। भक्तों इस प्रकार से जो ये धनतेरस का जो समय है वो मैंने आपको बताया। भक्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भक्तों, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो आइकन का बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। ये दीपावली कब पड़ेगी और भैया दूज गोवर्धन कब पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए हम जो है हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बहुत जल्द ही वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों अपने इस वीडियो को जो है ज़्यादा से लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी, माँ भगवान गणेश जी, कुबेर देवता, धन्वंतरी महाराज आप लोगों को जो है अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। दीपोत्सव के जो 5 दिवसीय पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।